हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग यास साइक्लोन के बारे में जानते हैं और यास साइक्लोन से जुड़ी सभी पॉइंट को जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। पिछले एक वीडियो में मैंने ताउते तूफान के बारे में जो है बताया था, उसके सभी जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पॉइंट थे मैंने कवर किया था और उन्हीं में से जो है कुछ व्यूअर्स जो हैं उनका डिमांड था कि यास साइक्लोन पर जो है वीडियो बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, यास साइक्लोन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि चक्रवात यास जो है यह बंगाल की खाड़ी में जो है बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे कि चक्रवात यास जो है यह बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और इससे पहले जो तूफान था जिसका नाम ताउते था वो कहाँ पे बना था? वो बना था अरब सागर में। ठीक है, तो वो अरब सागर में बना था और ये यास साइक्लोन जो है ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है, यस जो है यह यानी कि यास साइक्लोन जो है पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों को जो है ये प्रभावित करेगा। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार जो है चक्रवात यास 25 मई को जो है ये आसपास बंगाल की खाड़ी में बनकर तैयार होगा। ठीक है, बंगाल खाड़ी के आसपास जो ये बनकर तैयार हो रहा है। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करते हुए बंगाल और फिर 26 मई को उड़ीसा के तट पे जो है ये दस्तक देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जो है कुछ पॉइंट को याद रख सकते हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में यास साइक्लोन जो है बन रहा है और यह जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों को खासकर जो है प्रभावित करेगा और यह आएगी यहाँ से कब? तो 25 मई को जो है आसपास यह जो है इसकी आने की जो है संभावना है। इसके बाद जो है यह 26 मई को जो उड़ीसा के तट पर टकराएगा। चलिए कुछ पॉइंट हम आगे और भी देखते हैं। अब देखिए कैसे रखे जाते हैं तूफानी चक्रवात का नाम। ठीक है, कौन इसका नामकरण रखता है? तो देखिए चक्रवाती तूफान का नाम जो है रखने के लिए एक ग्लोबल पैनल है। ठीक है, जिसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल फॉर इंडिया एशिया इसको कह सकते हैं। इस पैनल का भारत समेत 13 देश है, यानी कि इस पैनल में जो है भारत समेत कितना है? 13 देश है और 13 देश जो है नामकरण रखता है और प्रत्येक देश जो है 13 नाम सुझाता है। ठीक है, यानी कि 13 देश 13 नाम, तो टोटल 169 नाम हो जाता है। उसमें से जो है एक नाम सेलेक्ट किया जाता है और फाइनली जो है उसको उस तूफान पर जो उसका नाम रखा जाता है। अब देखिए इस देश में जो है कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, थाईलैंड, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल हैं। तो यह 13 देश दोस्तों आप लोगों को जो है याद रखना है। ये एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन तूफानों का नाम जो है रखने के पीछे जो वजह होती है उसमें से एक यह भी है कि इसमें साइक्लोन को याद किया जा सके। अब देखिए कोई भी तूफान का नाम रखा जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। ठीक है, इससे पहले ही देखिए आपने ताउते तूफान के बारे में अध्ययन किया। ताउते तूफान जो है एक म्यांमार की छिपकली के नाम पर रखा गया था। ये आपको यहाँ पे छिपकली नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये छिपकली है और यह छिपकली जो है एक तेज आवाज़ निकालती है और इसी छिपकली के नाम पर जो है ताउते तूफान का नाम रखा गया था। किसके द्वारा? म्यांमार यानी बर्मा के द्वारा। तो उसी तरह से किसी भी जो है तूफान के नाम रखने के पीछे कुछ रीजन्स होते हैं। तो रीजन्स में क्या है कि जो वजह होती है उसमें एक वजह यह भी है कि इसमें साइक्लोन को याद किया जा सके। ठीक है, आसानी से साइक्लोन को याद किया जा सके, साथ ही यह प्रशासन को भी और लोगों को तक जो है सही जानकारी पहुँचाने में जो है मदद करे, इसलिए जो है नाम का जो है सहारा लिया जाता है। और 13 देश जो है प्रत्येक देश 13 नाम देगा। टोटल 169 नाम होता है, उसमें एक नाम जो है फाइनल किया जाता है। पिछले साल नामों की नई लिस्ट बनाई गई थी, इसमें 4 नामों का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था। ठीक है, और इस लिस्ट में 5वां नाम ताउते है। तो पिछले अब ताउते बारे में मैंने आपको एक वीडियो जो है बना दिया था, उसका यदि वीडियो आप लोग वह नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों में मैं दे दूंगा। आप जो उस वीडियो को ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। चलिए कुछ पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं इसमें। यही है आपका छिपकली। ठीक है, ताउते वाला। चलिए आगे देखते हैं यास साइक्लोन। अब देखिए यास साइक्लोन बारे में हम यदि अध्ययन करते हैं तो देखिए इसका नाम किसने दिया? ओमान ने इसका नाम दिया। किसने नाम दिया? ओमान एक देश है, इसने इसका नाम दिया। और ताउते का नाम किसने दिया था? तो उसका नाम दिया था म्यांमार यानी कि बर्मा ने। बंगाल की खाड़ी में यह बन रहा है और इससे पहले आपने ताउते तूफान के बारे में जाना, वह कहाँ बना था? तो वह बना था अरब सागर में। ठीक है, और यास जो है 24 से 25 मई के बीच सुंदरबन पश्चिम बंगाल में जो है दस्तक देकर बंगाल की ओर बढ़ेगा। तो पहले जो है यह बंगाल को प्रभावित करेगा, उड़ीसा, फिर कुछ पूर्वोत्तर जो है उत्तर पूर्वोत्तर राज्य हो जाते हैं आपका जो है, इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इस सब को जो है कवर करेगा। उसके बाद जो है अंत में फाइनली जो है बांग्लादेश की ओर बढ़ जाएगा।
और गति जो है इसका कहा जा रहा है, ये जो आ रहा है यास तूफान, इसका गति दोस्तों बड़ी भयानक होने वाली है। इसका गति जो है 225, यानी कि अम्फान तूफान आपको याद होगा जो कि भारी तबाही मचाया था। ठीक है, अम्फान तूफान जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पे आया था। ठीक है, इससे पहले आपने 2020 में देखा होगा कि अम्फान तूफान जो है वह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाया था। और अम्फान तूफान का जो है स्पीड जो था, रफ्तार जो था, वह 225 किलोमीटर प्रति घंटा था। सोचिए कितनी रफ्तार थी। और अम्फान तूफान का नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम उस पर भी देख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि ओमान जो है इसका नामकरण रखा है ये यास तूफान का। और बंगाल की खाड़ी में तो ये बांधा आपको बता ही दिया है। और यास जो है 24 मई की भी सुंदरबन से टकराएगा और बंगाल खाड़ी दस्तक देते हुए ये कहाँ जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा। और इसका गति इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि अम्फान तूफान के बराबर यानी कि 225 किलोमीटर जो है इसका गति रहेगा। चलिए कुछ पॉइंट आज हम लोग और भी देखते हैं। अब देखिए यास तूफान की चपेट में आने वाले कौन कौन से राज्य हैं, थोड़ा इस पर हम लोग नज़र रखते हैं। देखिए यास तूफान की चपेट में आने वाले राज्य आपके हो जाएंगे पश्चिम बंगाल जो कि मेन टारगेट पे है, उड़ीसा ये भी टारगेट पे है। उसके बाद जो है बिहार को हल्का प्रभावित करेगा, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उसको भी कुछ प्रभावित करेगा। ठीक है, अब यदि हम नीचे से यदि देखते हैं इंडिया का जो है मैप जो है ना कुछ ये इस तरह से। ठीक है, तो सब मार्कर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इंडिया का जो है मैप कुछ जो है इस तरह से भी आकार में नीचे से नज़र आता है। तो ये वाला जो आपका एरिया होता है ये अरब सागर वाला होता है और ये जो होता है ये आपका बंगाल की खाड़ी है। तो अभी जो तूफान बन रहा है यास, ये यहीं पे बन रहा है। ठीक है, यहीं पे ये तूफान बन रहा है, यहीं से तूफान बनते हुए जो है यहाँ से टकराते हुए, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है उड़ीसा से टकराते हुए आपका जो है कुछ बिहार को प्रभावित करते हुए और इधर जो है बांग्लादेश की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। आपके इससे पहले आपने देखा ताउते तूफान, वो अरब सागर का वहाँ यहाँ पे जोन उसका था। तो आप लोग जो है इस पर यहाँ से याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और ये सब कुछ राज्य को जो है प्रभावित करेगा। अब देखिए हम लोग फाइनली इसमें जानते हैं यास तूफान का मतलब क्या है। आपने पिछले वीडियो में जाना कि ताउते तूफान का जो है मतलब क्या था, छिपकली था। और छिपकली जो है एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती है, उसी के नाम पर जो है म्यांमार के द्वारा जो है ताउते तूफान का नाम रखा गया था। अब यहाँ जानते हैं कि यास तूफान का मतलब क्या होता है। तो यास तूफान का मतलब होता है निराशा या मायूसी। तो यहाँ से याद रखेंगे पॉइंट कि निराशा या मायूसी जो है नाम है इसका, यास तूफान का मतलब होता है। ठीक है, हिंदी मीनिंग। चलिए आगे हम लोग कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना जो है कब हुआ था। तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना जो 1875 ईस्वी में जो हुआ था। और जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कोलकाता था, याद रखेंगे। और वर्तमान की यदि बात किया जाए तो वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान का स्थापना जो है ये नई दिल्ली में है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय मौसम विज्ञान का स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था। और जब इसकी स्थापना हुआ था तो इसका प्राथमिक जो है प्रारंभ में जो है मुख्यालय रखा गया था, ये रखा गया था आपका कोलकाता। ठीक है, और अभी जो है ये कहाँ है, दिल्ली में है। आगे देखते हैं, आगे है इसमें कि भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है। तो ये आपके हैं महापात्र। ठीक है, 2021 यानी कि मृत्युंजय महापात्र इनका नाम है। और ये वर्तमान में भी 2021 में प्रेजेंट में भी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान के कौन है, महानिदेशक हैं। तो यहाँ से एग्जाम दृष्टिकोण से पॉइंट याद रखेंगे। आगे है कि भारतीय मौसम विज्ञान दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है फ्रेंड्स 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये 23 मार्च को। और 23 मार्च को फ्रेंड्स मनाया जाता है शहीद दिवस भी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। कुछ पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान यानी कि WMO संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना जो है हुआ था 23 मार्च 1950 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 23 मार्च 1950 को। तो आप लोग याद रखेंगे विश्व मौसम विज्ञान यानी कि WMO। ठीक है, और इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है और इसका स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950। और इसीलिए प्रत्येक साल जो है 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफानों का नामकरण जो है 8 देशों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपको मैंने बताया कि नीचे से जो है इंडिया का मैप कुछ इस तरह से भी आकार का है। ये साइड अरब सागर है और ये साइड क्या है, बंगाल खाड़ी है। तो यहाँ पर जो तूफान बनेंगे इस साइड और इस साइड जो तूफान बनेंगे तो इससे सटे जो देश हैं, ठीक है, 8 देश, इसमें आपका अपना इंडिया भी आ जाएगा। तो ये 8 देश मिलकर क्या करता है, नामकरण रखता है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तूफान का जो है नामकरण जो है रखता है 8 देश मिलकर। और ये 8 देश कौन कौन से सुन लीजिए। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, सॉरी यहाँ मालदीव लिखा गया है, मालदीव होगा, ठीक है, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं थाईलैंड। ये 8 देश हैं जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों का नामकरण रखते हैं। तूफान के नामकरण की शुरुआत जो है 2004 से हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तूफान का नामकरण की शुरुआत कब से हुआ? 2004 से हुआ है। और प्रथम नामकरण जो है बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। प्रथम नामकरण जो है तूफान का किसके द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग याद रखेंगे कि ओमान, ठीक है, यानी कि आपका पूरा होल यदि हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो टोटल जो है 13 देश जो है नामकरण देता है, यानी कि ये तूफान का। और प्रत्येक देश जो है 13 नाम देता है, टोटल नाम 169 होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये नामकरण दिया जाता है 8 देशों के द्वारा दिया जाता है। तो दोनों पॉइंट जो है याद रखेंगे, यहाँ से जो है अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं आए तूफान और इससे प्रभावित होने वाले जो देश या राज्य हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग देखिए, तूफान जो है गोनी, तूफान गोनी, और ये जो जब आया था ये प्रभावित किया था फिलीपींस को। किसको प्रभावित किया था? फिलीपींस को। हाइथेन तूफान आया था, ये जापान को प्रभावित किया था। मयस्क तूफान आया था, ये भी जापान को प्रभावित किया था। यानी कि हाइथेन तूफान और मयस्क तूफान ये दोनों जो है जापान को प्रभावित किया था। बामको तूफान ये फिलीपींस को प्रभावित किया था। अब देखिए तूफान गोनी और तूफान ये बामको ये किसको प्रभावित किया है? ये प्रभावित किया है फिलीपींस को। तो ये यहाँ से आप ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। तूफान गोनी और बामको तूफान ये दोनों जो है फिलीपींस को प्रभावित किया है। और हाइथेन और मयस्क तूफान ये किसको प्रभावित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स जापान को। लोटा तूफान ये निकारागुआ और होंडुरास को प्रभावित किया था। एटा तूफान ये भी निकारागुआ को प्रभावित किया था। तो ये जो लोटा तूफान है, ठीक है, ये लोटा तूफान जो है इसको प्रभावित किया था निकारागुआ और होंडुरास को, और एटा तूफान भी जो निकारागुआ को प्रभावित किया था। आगे है निवार तूफान। निवार तूफान जो है तमिलनाडु तथा पुडुचेरी को जो है प्रभावित किया था। ये आपको स्मरण में होगा कि निवार तूफान जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है भारी तबाही मचाया था। बुरेवी तूफान ये भी तमिलनाडु में आया था, ठीक है। तो बुरेवी तूफान कहाँ पे आया था? तमिलनाडु। डायने तूफान ये मेडागास्कर में आया था। तो यहाँ से जो है कुछ तूफान हैं जो जिससे संबंधित राज्य या देश हैं जहाँ जिस क्षेत्र को वह जो है प्रभावित किया था। तो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको इसमें जो है तूफान से रिलेटेड जो है संभवतः जो है क्वेश्चन आपको जो है कवर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो जब भी बनाऊं इसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।